क्या आपने कभी खुद को डिस्ट्रैक्टेड महसूस किया है, फोकस खोते हुए, और ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी हर दिशा में खींची जा रही है? ये महसूस करना आसान है कि आप अपनी ही डिजायर्स के खिलाफ कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं, खासकर जब लस्ट आप पर हावी होने लगता है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम में से कई लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप उस साइकिल को तोड़ सकें? क्या हो अगर एक तरीका हो जिससे आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल ले सकें, अपनी एनर्जी को फोकस कर सकें और अपने लक्ष्यों पर टिके रहें? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लस्ट पर कैसे काबू पा सकते हैं और अपने जीवन में जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर लेजर फोकस्ड कैसे रह सकते हैं। लस्ट एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है और इसे अनिवार्य रूप से दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये आपके माइंड पर डोमिनेट होने लगता है तो ये एक भारी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। जरा सोचिए उन समयों के बारे में जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्क, स्टडिंग और पर्सनल डेवलपमेंट हो, और अचानक आपके थॉट्स, डिजायर्स भटक जाते हैं जो आपको अपने रास्ते से हटा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लस्ट आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमें प्लेजर महसूस कराता है। जब हम लस्टफुल थॉट्स और एक्शंस में बार बार शामिल होते हैं तो हम अधिक मीनिंगफुल थिंग्स पर फोकस करने की अपनी क्षमता को बाधित कर देते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि सेक्सुअल अराउजल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, जिससे क्लैरिटी एंड डीप थिंकिंग की आवश्यकता वाले कार्यों पर कंसंट्रेट करना कठिन हो जाता है। और आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस अंतहीन है, स्टेइंग फोकस्ड वास्तव में एक चुनौती हो सकती है। पहला स्टेप यह है कि जब लस्टफुल थॉट्स उत्पन्न होते हैं तो ये समझें कि आपके माइंड और बॉडी में क्या हो रहा है। यहीं पर माइंडफुलनेस का महत्व है। ये फुली प्रेजेंट एंड अवेयर रहने के बारे में है, ताकि बिना सोचे समझे उस अर्ज के सामने झुकने की बजाय आप एक कदम पीछे हटकर कंट्रोल वापस पा सके। अगली बार जब आप डिस्ट्रैक्टेड महसूस करें तो टेक अ डीप ब्रेथ। अपने ब्रेथ के सेंसेशन पर फोकस करें जो अंदर और बाहर जा रहा है, और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने की अलाउ करें। ऐसा एक सिंपल प्रैक्टिस साइकिल को रोक सकता है और आपको फिर से अपने सेंटर पर वापस ला सकता है। अपनी एनर्जी को लस्टफुल थॉट्स की ओर जाने देने के बजाय क्यों ना इसे किसी प्रोडक्टिव चीज की ओर मोड़े। ये विचार सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन नामक अवधारणा पर आधारित है। मूल रूप से यह आपकी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में बदलने के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको डिस्ट्रैक्टेड होने का अर्ज महसूस हो तो उस एनर्जी को एक्सरसाइज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या यहां तक कि ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क स्पेस जैसे सरल कामों में लगाएं। विशेष रूप से एक्सरसाइज उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करने का एक शानदार तरीका है। यह न केवल आपके शरीर को लाभ पहुंचाता है, बल्कि आपके माइंड को भी साफ करता है और आपको फोकस करने में मदद करता है। जब आप पॉजिटिव एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं तो आप पाएंगे कि लस्टफुल थॉट्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और आपका माइंड आपके लक्ष्यों पर अधिक शार्पर एंड मोर फोकस्ड हो जाता है। अपनी राह पर बने रहने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस रखना। जब आपको बिल्कुल पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस से बचना बहुत आसान हो जाता है। यहीं पर स्मार्ट गोल्स उपयोगी साबित होते हैं। इसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जब आप अपने लार्जर गोल्स को स्मॉलर, अचीवेबल टास्क्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो ये आपको एक रोड मैप देता है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। लस्ट अक्सर हमारे दूसरों के साथ कनेक्शंस या यहां तक कि सोसाइटल प्रेशर से उत्पन्न होता है। यहां मुख्य बात यह है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, ऐसे रिश्ते जो रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। जब आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपको अपलिफ्ट और एनकरेज करते हैं तो अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना कहीं आसान हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताएं
जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको बेटर बनने के लिए चैलेंज करते हैं और जो आपको आपके गोल्स की रिमाइंडर देते हैं। जब आप सकारात्मक प्रभावों से घिरे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होने की संभावना कम हो जाती है और आप सक्सेस की राह पर बने रहने की अधिक संभावना रखते हैं। फोकस बनाए रखने और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का हार्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, ये कंसिस्टेंसी के बारे में है और हर दिन अपनी जगह पर डटे रहने के बारे में है, भले ही टेम्पटेशन कितना भी स्ट्रांग क्यों न हो। ये एक टिप है जो काम करता है। जब आपको लस्टफुल थॉट्स में खो जाने की इच्छा हो तो 10 मिनट रूल आजमाएं। खुद से कहें कि आप सिर्फ 10 मिनट और फोकस्ड रहेंगे। अक्सर होता यह है कि जब तक वे 10 मिनट पूरे होते हैं तब तक वो अर्ज चली जाती है और आप वापस जोन में आ जाते हैं। जितना अधिक आप इस तरह के सेल्फ कंट्रोल का प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपकी डिसिप्लिन मजबूत होती जाती है। जैसे किसी भी स्किल में जितना अधिक आप उस पर वर्क करेंगे उतने बेहतर बनेंगे। सक्सेसफुल लोगों को देखें, चाहे वे एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स हों या कोई भी जिसने ग्रेटनेस हासिल की हो, वे जानते हैं कि अपनी डिजायर्स को प्रबंधित करना ऑन टॉप बने रहने के लिए कितना जरूरी है। डिसिप्लिन को विकसित करके उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इस स्तर तक बढ़ाया है कि वे अपने गोल्स पर फोकस्ड रह सकें और आप भी यही कर सकते हैं। लस्ट को ओवरकम करना और फोकस्ड रहना कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही रणनीतियों के साथ आप अपने माइंड और एनर्जी पर कंट्रोल पा सकते हैं और इसे उन चीजों की ओर मोड़ सकते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके, अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव हैबिट्स में चैनल करके, क्लियर गोल्स सेट करके और हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करके आप पाएंगे कि फोकस्ड रहना और डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत आसान हो जाता है।